टू द पॉइंट पार्क प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2026 में उत्तर प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेता देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के दोस्तों कुल 11 लोगों को ये पद्म पुरस्कार मिले हैं। 3 कैटेगरी में पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो देखो दोस्तों, पद्म जो विभूषण मिला है वो यूपी के सिर्फ एक विजेता बने, सिर्फ और सिर्फ एक विजेता है पद्म विभूषण से, जिनका नाम है, जो मैडम है, सुश्री एन राजम। और ये जो राजम जी हैं, ये कला क्षेत्र में पद्म विभूषण विजेता बनी हैं और ये वायलिन बजाती हैं साहब आराम से। मोहब्बत है पिक्चर में शाहरुख खान वायलिन बजाता था, अब राजम जी वायलिन बजा रही हैं और ये पद्म विभूषण ले लिया इनने साहब, वायलिन बजा बजा के आनंद से। बात करें पद्म भूषण की, तो देखो दोस्तों, भूषण में उत्तर प्रदेश का कोई भी भूषण ऐसा नहीं बना जो जीत पाता। तो उत्तर प्रदेश से किसी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। पद्म विभूषण तो मिल गया है राजम जी को, लेकिन पद्म भूषण किसी को नहीं मिला। अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड्स की। ये पद्मश्री अवार्ड्स है, ये यूपी के 10 विजेताओं को मिला है। तो कुल मिला के ये 10 ये हो गए और एक ये हो गए। तो इस प्रकार कुल 11 विजेता हैं उत्तर प्रदेश से जो पद्म पुरस्कार जीत पाए। एक जो है वो 10 जो हैं वो पद्मश्री में है। अब इसको ट्रिक से देखते हैं। राजू रस्तोगी, तो राजू मतलब राजेंद्र प्रसाद जी हैं और रस्तोगी मतलब रस्तोगी। तो राजू यानी राजेंद्र जी को मिला है चिकित्सा के सेक्टर में, और रस्तोगी यानी अनिल रस्तोगी को मिला है कला के सेक्टर में। कला मतलब ये रंगमंच या अभिनय का कार्य करते हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं। तो राजू रस्तोगी की बुद्धि मतलब बुद्ध रश्मि मणि, ऐसे याद रखना। राजू रस्तोगी की बुद्धि मतलब बुद्धि यानी बुद्धि से याद किया बुद्ध, और बुद्ध रश्मि मणि को मिल गया पुरातत्व विभाग में। इन्हें ये जो है काम करते हैं, इसीलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो राजू रस्तोगी की बुद्धि इतनी प्रवीण है कि वो सम्राट अशोक की तरह काम कर रहे थे। तो प्रवीण है तो मतलब प्रवीण कुमार मिला है पद्मश्री। प्रवीण कुमार जो है वो खेल खेलते हैं, क्रिकेटर हैं बहुत फेमस। तो ये प्रवीण कुमार भी पद्मश्री विजेता बने हैं इस बार खेल के क्षेत्र में। तो राजू रस्तोगी की बुद्धि इतनी प्रवीण है कि उन्होंने सम्राट अशोक की तरह काम किया। तो सम्राट अशोक से याद रखेंगे अशोक कुमार सिंह जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा काम करते हैं, इसीलिए इन्हें पद्मश्री मिला है। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के विजेता ही समझ रहे हैं अपन। फिर अपन ने देखा कि राजू रस्तोगी की बुद्धि इतनी प्रवीण है कि उन्हें सम्राट अशोक की तरह उनका काम हुआ, इसीलिए उन्हें चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति हुई। चिरंजीवी पुत्र होते हैं ना, आप शादी का कार्ड देखते होगे कि हमारे चिरंजीवी पुत्र की बारात जो है वो इतनी तारीख को प्रस्थान करेगी। तो चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो चिरंजी लाल यादव आ गए। चिरंजी लाल यादव जो है वो कला क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए चिरंजी लाल यादव को उत्तर प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो आपने इतना क्या समझा, बार बार याद करा रहा हूँ। राजू रस्तोगी की बुद्धि इतनी प्रवीण है कि उन्हें सम्राट अशोक की तरह काम किया और चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उनके घर में मंगल ही मंगल हो गया। भाई पुत्र होगा चिरंजीवी पुत्र तो मंगल ही मंगल होगा। तो मंगला कपूर जो है अगली विजेता हैं जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। मंगल ही मंगल हुआ मंगला कपूर। अब जब किसी के घर में चिरंजीवी पुत्र आ गया, मंगल ही मंगल हो गया, तो वो हमारे भगवान जो कृष्ण हैं, जो जिन्हें श्याम सांवरा भी कहते हैं, भगवान कृष्ण जो होते हैं उन्हें श्याम सांवरा भी कह देते हैं। तो कृष्ण और श्याम सांवरा यानी केवल कृष्ण ठकराल और श्याम सुंदर, इन दोनों को भी विजेता बने हैं पद्मश्री के। जो कृष्ण भगवान है वो चिकित्सा के सेक्टर में है, और जो श्याम सुंदर है यानी कृष्ण भगवान ही श्याम सुंदर, तो ये भी चिकित्सा के सेक्टर में ही हो गए। तो केवल कृष्ण ठकराल और श्याम सुंदर, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ये भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। और जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो वो भगवान राम से भी दूर नहीं रह पाएगा। राम मतलब रघुवर मतलब रघुपत, रघुपत ये मैच हो रहा है। और अंत में जाके व्यक्ति जब जो है मर जाता है तो मरणोपरांत हो गए। तो इसका मतलब है रघुपत सिंह को मरणोपरांत मिला है, और वो खेती यानी कृषि के सेक्टर में कार्य करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपने ये पद्मश्री भी समझ लिए, 10 विजेता हैं। फिर से देखो ट्रिक, राजू रस्तोगी की बुद्धि इतनी प्रवीण थी कि उन्होंने सम्राट अशोक की तरह काम किया। उन्हें चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उनके घर में मंगल ही मंगल हुआ। तो वो भगवान कृष्ण, जिन्हें श्याम सांवरा भी कहते हैं, उनकी शरण में जाने के बाद श्री राम की शरण में चले जाते हैं और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। सिंपली आपको याद हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी, यानी पहला पद्म पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।